उससे पहले मन को शांत रखने का उपाय ही नहीं पता है तो हम तो किसी भी चीज़ से अशांत हो जाएंगे। कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो टेंशन इतनी ले लेते हैं, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे, कहीं दिया वो रिज़ल्ट नहीं मिला तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये सब हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, हमें कर्मयोग करना है, हमें अपने एफर्ट्स करने हैं, 100% देना है संसार में। ये नहीं कि हम महाराज जी ने ये सिखाया हो कि पढ़ाई नहीं करनी और केवल राधे राधे करो माला लेके, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स भी इसलिए डर जाते हैं कि बस अब बच्चे कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि सत्संग में चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सत्संग तो हमें सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन भी जीना सिखाता है। और सही ज्ञान के बिना तो आप संसार में भी ठीक से नहीं जी सकते। इतनी जो अशांति चारों तरफ है वो इसीलिए कि व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। अगर आध्यात्मिकता सही आ जाए तो जो भौतिक परेशानियां सामने आ रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो गृहस्थियाँ नहीं चल रही हैं, वो सब चीज़ें भी समाप्त हो जाए। वो सब भी इसीलिए हो रहा है कि व्यक्तियों को अपना असली एम ही नहीं पता। वो एक लड़की भौतिक कामना बना रही है तो वो बस भौतिक कामनाओं के पीछे ही भाग रही है, तो अपने और कुछ कर्तव्य देख ही नहीं पा रही है। एक लड़का अगर भौतिक कामना बना रहा है तो उसके पीछे ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर असली फिलॉसफी लोगों को समझ में आ जाए कि जीवन क्यों मिला है, आत्मकल्याण कैसे होगा, करना क्या है, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहते हैं। डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ उनके ऊपर हावी नहीं होती और साथ साथ उनका भौतिक जीवन भी बहुत शांति से चलता रहता है। वो इसीलिए चलता रहता है, कल को मान लो इसकी शादी हुई, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, अब अगर उसको पता ही नहीं कि सहनशीलता क्या होती है, क्यों सहनशीलता एक अच्छा गुण है, कैसे हमें सहनशीलता बढ़ानी है, तो वो अशांति का माहौल क्रिएट कर देगी, क्योंकि तो मैं चलती रहती है दिन में 10 बार। लेकिन अगर व्यक्ति के पास आध्यात्मिकता है तो खुद को भी संभाले रहता है, अरे ठीक है कह दिया होगा, उसका रीज़न समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने गुस्सा क्यों किया होगा। महाराज जी ने तो सब एक्सप्लेन किया है कि हर व्यक्ति त्रिगुण के अधीन है। माया के 3 गुण हमारे अंदर भी चक्कर लगा रहे हैं। कभी हमारे अंदर तमोगुण आया तो हमें क्रोध आ जाएगा, कभी सामने वाले के अंदर तमोगुण आया तो उसने क्रोध कर दिया, तो क्या हो गया, सभी तो इंसान हैं और सारे गुण जो हैं सात्विक राजस तामस सबके अंदर रहते हैं। तो नेचुरल चीज़ है, कभी हम गुस्सा कर देते हैं, कभी सामने वाले ने कुछ कह दिया, इसका मतलब वो बुरा इंसान तो नहीं हो गया ना। किसी ने इंटेंशनली कुछ नहीं कहा, कभी गुस्से में कुछ निकल गया, उसको लोग पकड़ के बैठे रहते हैं बातों को। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमें फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अगर हमें सिद्धांत समझ में आ जाए तो जीवन बहुत शांतिपूर्वक निकलता है। व्यक्ति की कामनाएं कम होती जाती हैं, उसे पता चल जाता है चाहे मैं 100 ड्रेस पहनूं चाहे 1000, इससे तो शांति मिलनी नहीं है। तो अपने आप उसकी कामनाएं लिमिट में आती जाती हैं, कम होती जाती हैं, तो उसका ये जीवन भी सुखद होता जाता है, सुंदर चलता है। कामनाएं बहुत लिमिटेड होती हैं, जीवन में सामंजस्य होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सत्संग हमें सिखाता है। और नहीं तो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं दैवीय गुण क्या होते हैं, सहनशीलता क्या होती है। वो तो बस अपनी मेरी डिमांड कैसे पूरी हो जाए, वो पति भी पूरा करे, वो पिताजी भी पूरा करे, वो भाई भी पूरा करे। हर व्यक्ति केवल अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है, तो संसार कैसे चलेगा? कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति का क्षेत्र में चलना जरूरी है, तभी संसार में भी शांति हो सकती है चारों तरफ। ये जो इतनी अराजकता फैल रही है, इतना भ्रष्टाचार, इतनी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, सबका एक मूल कारण है कि जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। इसलिए व्यक्ति सोच रहा है बस कहाँ से कमा लें, कितना कमा लें, उससे जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है उसको। मिल तो किसी को कुछ भी नहीं रहा है, खरबपति को भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी महाराज जी कहते हैं नींद की गोली खा के सो रहा है, वो सो रहा है और जैसे उसका भोगने का टाइम है वो चल गया ऊपर। अभी चारों तरफ हम देख रहे हैं बहुत केस हो रहे हैं, 45 साल की उम्र में, 48 उम्र में, अच्छा नहीं ये बीमार हो गया, और फिर कोई तो क्या मिला उसको, मिला के जिंदगी में तो भागम नहीं कर रहा था, वो मिला के लास्ट में कितना भी अरबपति हो अपनी बीमारियों को तो नहीं रोक सकता। भगवान जितना अरबों का सामान खाएगा फालतू, उतना बीमारियां बढ़ेंगी उसकी। महाराज जी कहते हैं कि एक भिखारी फिर भी बहुत अच्छा जीवन सड़क पे जी लेता है, खर्राटे में सोता है, ज़्यादा कमाने वालों की तो नींद ही उड़ जाती है। तो जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है किसी को, लेकिन एक धोखे के पीछे लोग भाग रहे हैं सुख की चाह में कि सुख हमें संसार से मिल जाए। और जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हैं तो हमें क्लियर समझ में आ जाता है कि यहाँ से सुख इसलिए नहीं मिल सकता कि वो चीज़ वहाँ है ही नहीं। शास्त्र वेद की वाणी पे जब तक विश्वास नहीं करेंगे, हमारा यही तो कसूर है कि हम पूरे संसार पे तो विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति को अपना मानते हैं,
झूठ भी कोई कह दे तुरंत विश्वास कर लिया। अब नेपाल की न्यूज़ सुनी, विश्वास कर लिया। हम गए थोड़ी है देखने वहाँ, लेकिन जहाँ से जो न्यूज़ जिस सेकंड आ रही है हम तुरंत विश्वास करते हैं ना। संसार में इतना विश्वास आँख मूंद के, और जहाँ अंधविश्वास करना चाहिए, जिस गुरु की वाणी पे, जिस गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे कल्याण के लिए अवतार लेकर आए हैं, तो वो जो वेद शास्त्र गुरु जो हमें बताते हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो गुरु तो हमें स्पष्ट बताता है कि हमारे वेद शास्त्रों का चैलेंज है ये कि संसार में सुख है ही नहीं तो कहाँ से पालोगे। अरे कहीं कोई चीज़ किसी के पास है, उससे तुम मांगो तो वो दे देगा ना। अब संसार में है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाए। इतना बढ़िया एग्जाम्पल महाराज जी देते हैं कि चूने के पानी को मथते रहो कि इससे मक्खन निकल जाएगा, उसको दूध समझ करके कि ये वाइट वाइट है तो इसमें इसको, हमने किसी को देखा था वो इस प्रकार से सफ़ेद द्रव्य को मथ रहा था तो मक्खन निकल आया था। अब धोखे में अगर वो चूने के पानी को मथ रहा है तो मक्खन तो नहीं बन सकता ना उसमें। तो इसी प्रकार जिस संसार में सुख का लवलेश भी नहीं है, कण भी नहीं है, वहाँ से हम चाहें कि अरबों पालें तो सुख मिल जाएगा, 50 रसगुल्ले खा लें तो सुख मिल जाएगा, वास्तविक सुख नहीं, टेम्परेरी है। अभी आप थोड़ा सा कुछ खाओगे अपनी पसंद का, कुछ टीवी देख लिया, कुछ घूम लिया, थोड़ी देर को तो सुख का आभास मात्र होगा, लेकिन चूंकि वो वास्तविक आनंद नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर बाद अशांत हैं, फिर कोई ना कोई टेंशन घेर लेती है। अभी हम पिकनिक मनाने गए तो एंजॉयमेंट के लिए, पता चला वहीं लड़ने लगे, वहीं सारी अशांति शुरू हो गई, तो वहाँ से डेंगू हो गया और आके घर में बुखार में पड़े। कभी सुख कभी दुख, फिर उसके ऊपर सुख फिर दुख, ये तो नाटक सा चल रहा है, भ्रांति है यहाँ का सुख। तो इसीलिए हमको वास्तविक आनंद जिसके लिए हम तड़प रहे हैं अनादिकाल से, जिसको खोज रहे हैं, अब उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और वो सुख केवल भगवान को पाके मिलेगा, क्योंकि भगवान का भी दूसरा नाम आनंद बताया गया है शास्त्र में। वो आनंद सिंधु कहलाते हैं, उनका तो देह भी आनंद से निर्मित है। वो तो अवतार लेके जगत में आते हैं हमारे कल्याण के लिए, और इतनी लीलाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो अपना नाम रूप लीला गुण धाम छोड़ के जाते हैं, इसीलिए अवतार लेकर आते हैं, ताकि जब वो चले जाएं अपने धाम वापस, तो आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास उनका धाम है, वृंदावन धाम। आज उनका नाम है कृष्ण नाम, गोविंद नाम, माधव नाम। और यहाँ ना आते तो कुछ न पता होता जीवों को। उन्होंने जो जो लीलाएं यहाँ की ब्रज धाम में, आज उनकी लीलाएं हैं हमारे पास चिंतन करने के लिए। तो अंतःकरण शुद्धि का माध्यम प्रदान करने के लिए, अपना ये सब दिव्य मैटर प्रदान करने के लिए भगवान इस गंदे संसार में अवतार लेके आते हैं, हमारी दुर्भावनाएं सहते हैं। कितना कुछ भगवान को भी यहाँ सहना पड़ता है। माया का संसार है, उस समय भी उनको भगवान थोड़ी जानता है। जब कृष्णावतार हुआ, राधावतार हुआ, उस समय उनको भगवान थोड़ी माना किसी ने। उस समय तो उनकी दिव्य लीलाओं को देख के सब अपना दिमाग लगाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जब चले जाते हैं भगवान अपने धाम में, और हजारों सालों के बाद जब महापुरुष लोग प्रकट करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उसमें जब वो प्रकट करते हैं, भागवत में बताया गया ऐसे कृष्णावतार हुआ, रामायण में बताया गया ऐसे रामावतार हुआ, तब हम उनको अवतार मानते हैं। तब आज उनकी पूजा कर रहे हैं मंदिरों में। उस समय भगवान की पूजा किसने नहीं की अवतार का? तो ऐसे ही जब कोई संत आता है तो उसको हम उस समय नहीं पहचान पाते। महाराज जी ने इतना पूरा जीवन, इतना प्रयास किया, अपना रोम रोम जीवों की सेवा में अर्पित किया, लेकिन कितने लोग जानने वाले हैं, मानने वाले हैं? तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आएगा कि महाराज जी का अवतार भी कैसा अवतार था, और उन्होंने दुनिया को क्या दिया है। क्योंकि महाराज जी पंचम मूल जगत गुरु हैं, उनके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस समय, सबसे बड़ी पोस्ट इस समय, और कोई जगत गुरु नहीं है ओरिजिनल। जितने जगत गुरुओं के नाम हम सुनते हैं वो सब गद्दीधारी हैं, गद्दी पे बैठने वाले। लेकिन महाराज जी को तो मूल डिग्री मिली है वहाँ से, काशी विद्वत परिषद से 1957 में, 1957 में महाराज जी को ये उपाधि मिली। और उसमें भी जगत गुरु ही नहीं, महाराज जी को जगत गुरुत्तम कहा गया। जगत गुरुत्तम का मतलब उस समय 500 विद्वान थे काशी विद्वत परिषद में, उन सब ने सरेंडर कर दिया महाराज जी के ज्ञान के आगे। उनका जब प्रवचन सुना तो उन्होंने कहा कि ऐसी बुद्धि तो किसी मनुष्य की हो ही नहीं सकती, तो अब हम क्या करें? शास्त्रार्थ तो इनसे कर नहीं सकते, उनमें तो हमारा उतनी नॉलेज ही नहीं है हमारी कि शास्त्रार्थ करें, हम तो सब इनके आगे नतमस्तक हैं। तो उन लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड
डिसाइड किया कि जब हमने हार मान ली है, हम सबका ज्ञान मिलकर के भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो इनको फिर जगत गुरु घोषित किया जाए। तो पंचम मूल जगत गुरु महाराज जी को उन्होंने उस समय घोषित किया, और जगत गुरु ही नहीं जगत गुरुत्तम कहा कि जो पूर्ववर्ती 4 जगत गुरु हुए हैं महाराज जी से पहले, अब तक कलयुग में केवल 4 जगत गुरु और हुए हैं, शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी, केवल 4 जगत गुरु हुए हैं। और माधवाचार्य जी के बाद 700 वर्षों तक कोई भी जगत गुरु नहीं बना, जगत गुरु था ही नहीं इंडिया के पास ओरिजिनल। उसके बाद महाराज जी को अभी 1957 में जगत गुरु की उपाधि मिली, तो उनको पूर्ववर्ती जगत गुरुओं से भी श्रेष्ठ कहा गया। तो आज जितने गुरुओं के आगे हम जगत गुरु नाम सुनते हैं, वो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है, वो तो उनकी जो पीठ चलती आ रही है ना, गद्दीधारी उत्तराधिकारी जिनको बोलते हैं। जैसे शंकराचार्य जी तो चले गए, 2500 वर्ष पूर्व हुए, उसके बाद उनकी जो गद्दी चली आ रही है, तो उसमें एक के बाद एक उत्तराधिकारी बैठते चले आते हैं, तो उन सबको जगत गुरु शंकराचार्य कह दिया जाता है। वो ओरिजिनल जगत गुरु नहीं है जो अपनी योग्यता से बने, वो गद्दीधारी जगत गुरु है सारे। ओरिजिनल जगत गुरु इस समय सिर्फ महाराज जी, और उसमें भी जगत गुरुत्तम। तो उन्होंने जो फिलॉसफी इस समय प्रकट की, उनको निखिल दर्शन समन्वयाचार्य कहा गया। ये इनको एक और टाइटल दिया गया महाराज जी की उपाधि में, बहुत सारे टाइटल उन्होंने दिए महाराज जी को, इसमें एक टाइटल ये भी रखा निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितनी विरोधी हमें प्रतीत होती हैं, शास्त्रों वेदों की बातें, संतों की बातें, महाराज जी ने किसी का भी असम्मान न करते हुए सारे विरोधी सिद्धांतों का समन्वय किया, और समन्वय करके एक अत्यंत सरल मार्ग हमारे कल्याण के लिए प्रस्तुत किया कि इतनी सारी चीज़ें हैं। और देखो जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो भी ठीक है, रामानुजाचार्य जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, कैसे ठीक है उसको क्लियर किया अपनी फिलॉसफी में। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, सबसे सरल रास्ता क्या है, कहीं कंफ्यूज न होना, उस सरल रास्ते को महाराज जी ने प्रकट किया। और इतनी सरल फिलॉसफी जो आप और कहीं नहीं सुनेंगे, प्रेम का जो मार्ग है, महाराज जी का जो साधना का तरीका है, उन्होंने जो रूप ध्यान बताया, जब तक वो रूप ध्यान क्लियर नहीं होगा तो लोगों को ध्यान भी नहीं पता कि ध्यान करना कैसे है। महाराज जी तो उसको रूप ध्यान नाम देके उस ध्यान को भी क्लियर किया है डिटेल में कि ध्यान भगवान का करना कैसे है। सगुण साकार भगवान की भक्ति करनी है तो रूप ध्यान का मतलब उनका रूप सामने बनाओ, और ऐसा रूप बनाओ उनमें दिव्य भावना भरो। ये नहीं कि भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा है, हम आँख बंद करके कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसा ऐसा उनका श्रृंगार है, ऐसा ऐसा रूप है, लेकिन जब तक दिव्य भावना नहीं होगी तो हम तो अपने शरीर जैसा उनका शरीर समझ लेंगे। कहाँ हमारा भौतिक गंदा शरीर पंच तत्व से बना हुआ, जहाँ रोम रोम में गंदगी भरी हुई है, और कहाँ भगवान का दिव्य देह जो केवल आनंद तत्व से निर्मित है। फिर उसके बाद कैसे रूप ध्यान करना है, भगवान जैसे हमारे सामने चले आ रहे हैं, जैसे तुम चैतन्य व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो ऐसा ध्यान करना है। ये नहीं कि जैसे यहाँ मूर्ति है बस वो मूर्ति को तुम देखते रहो कि ये ध्यान हो रहा है, ये असली ध्यान नहीं है। मूर्ति वाले ठाकुर जी को बाहर निकालो मूर्ति में से, ऐसी फीलिंग बनाओ कि राधा रानी हमें देख रही हैं, देख के मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी हमारे निकट चले आ रहे हैं, उनका पीताम्बर फहरा रहा है हवा के झोंकों से, वो हमें प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, करुणा की दृष्टि से देख रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब वो हमारे और नज़दीक आ गए, अब वो हमें हृदय से लगाना चाहते हैं, अपनी बाहें उन्होंने फैला ली हैं, उनको देख के हम विभोर हो रहे हैं, उनके चरणों में गिर गए हैं, आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने हमें उठा करके अपने गले से लगा लिया है। फिर उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करो, उस आनंद में विभोर हो। इतना डिटेल में महाराज जी ने रूप ध्यान को क्लियर किया है कि किन किन बातों को ध्यान में भी अवॉइड करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और कैसे कैसे रूप ध्यान बनाना है। प्लस तुम लोगों से कह दिया जाए कि रूप ध्यान करो 1 घंटा, तो हमें तो अभी कुछ आभास ही नहीं है भगवान का कि कैसी लीलाएं हुई हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा श्रृंगार है। तो महाराज जी ने खुद हमारे रूप ध्यान के लिए, हमारी साधना को बढ़ाने के लिए हजारों कीर्तन बना दिए। महाराज जी की इतनी बुक्स हैं, प्रेम रस मदिरा, उसमें 1008 पद महाराज जी ने लिखे हैं, और वो पद उसमें हर तरह का मैटर है, क्योंकि हर व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, रुचि अलग अलग है। एक ही व्यक्ति की भावनाएं दिन में 10 बार चेंज होती रहती हैं। मान लो अभी मेरा दैन्य भाव है कि मैं भगवान से अपने पापों
क्षमा मांगूं, उनके सामने बैठ कर के रोऊं, और मैं इस समय दैन्य भाव में हूँ, आंसू बहा रही हूँ। लेकिन हर समय तो व्यक्ति दैन्य भाव में नहीं रह सकता ना, कभी उसका हंसने का भी मन करेगा, कभी नाचने का भी, तो कभी उसमें लीलाओं का चिंतन भी है, कभी होरी रस भी है, कभी मान माधुरी भी है, कभी किसी का वात्सल्य भाव में जाने का मन है, तो बाल्य भाव की भी लीलाएं हैं। ऐसे करके महाराज जी ने अलग अलग 1008 पद तो प्रेम रस मदिरा में ही रख दिए हमारे ध्यान के। और फिर उनकी ट्यून्स भी महाराज जी ने खुद बनाई है, इतनी स्पेशल ट्यून्स है महाराज जी के कीर्तन की, इतनी क्लासिकल कि उस म्यूजिक से जो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने वाले हैं वो तो म्यूजिक में ही खो जाते हैं। बिना ध्यान के वो कहते हैं कि ऐसी बिल्कुल रस में डुबो देने वाली ऐसी ऐसी महाराज जी के संकीर्तन की धुनें हैं। तो इतने हजारों संकीर्तनों का वो महाराज जी ने रचनाएं की। और भी बहुत सी बुक्स हैं। ब्रजरस माधुरी 3 पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ भी आ गया उसका ब्रजरस माधुरी का। और उसके बाद युगल शतक है, युगल माधुरी है, बहुत सारी बुक्स हैं, युगल रस है। राधा गोविंद गीत में महाराज जी ने 11,111 दोहों में सारे वेद शास्त्रों का सिद्धांत सरल दोहों के रूप में रख दिया। उसी सिद्धांत को जो प्रेम रस मदिरा में है उसी को और डिटेल में करके कहीं किसी बुक में कहीं किसी बुक में। श्यामा श्याम गीत में इतनी लीलाएं हैं श्यामा श्याम की कि आप एक्सक्यूज नहीं है अब आपके पास, बहाना नहीं कर सकते आप कि हम ध्यान कैसे करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब इतना मैटर महाराज जी ने दे दिया है हम लोगों को, इतने सौभाग्यशाली हैं हम, अपने धाम भी दे दिए साधना करने के लिए कि हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई वातावरण ही नहीं मिल रहा है, घर पे तो प्रपंच लगा रहता है, आप ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते। आपके पास यहाँ जयपुर में भी सुविधा है सत्संग करने की, वीकली आओ, प्लस ये कृपालु निधि ऐप वगैरह, सोशल मीडिया, सारा हमारे पास साधन है साधना। हम महाराज जी के धामों में जा सकते हैं, साधना शिविरों में, संसार से कुछ दिन दूर रह के साधना करने के लिए। हम यहाँ वीकली सत्संग के द्वारा खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, प्लस साथ में अपना फ़ोन में जो हमको अवेलेबल है फैसिलिटी उसका यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। मतलब इस समय जो कृपा हमारे ऊपर है और इतने सरल रूप में सब कुछ जो हमें मिल रहा है वो सब आगे नहीं मिल सकता। ऐसा बनाओ बार बार नहीं बनता कि ऐसे रसिक शिरोमणि गुरु हमें इस प्रकार से मिल जाएं इतने सहज रूप में, और वो इतना सारा साधन दे दें हमें चलाने के लिए। महाराज जी ने अपनी तरफ से सारी कृपाएं कर दी है भगवान ने, उन्होंने हमें रसिक शिरोमणि गुरु तक पहुंचा दिया, उनके द्वारा हमें सारा साधन दे दिया, साधना का, ध्यान का, धाम में जाने का, सब कुछ करने का। अब उसके बाद बस प्रैक्टिकल वो है ना कि परोस के रखा हुआ है, देखो खाया नहीं है अभी तक आप लोगों ने, तो खत्म कैसे होगा। सब एज इट इज रखा हुआ है ना नाश्ता, हमने तो कर दी अपनी ड्यूटी, प्रसाद दे दिया आपको खाना तो आपको है। तो ऐसे ही महाराज जी ने, भगवान ने सब कुछ बनाओ बना दिया, उठा के खाना, उन कीर्तनों का रस लेना, सत्संग में आना, प्रैक्टिकल साधना करना, सीखना, उनकी फिलॉसफी का रिवीजन करना, वो सब ड्यूटी हमारी है। वो किसी जन्म में कोई भगवान और गुरु ना आज तक कर पाए ना आगे कर पाएंगे। हमारी ड्यूटी जो जीव की ड्यूटी है शरणागत होने की, आगे बढ़ने की, वो तो जीव को ही करनी पड़ेगी। हम सोचें कि महाराज जी अब वहाँ पकड़ के हमें ले भी जाए, वो तो आए ही ले जाने के लिए है, लेकिन अपनी वहाँ उनको पकड़ानी तो पड़ेगी ना, इतनी शरणागति तो हमें करनी पड़ेगी, वो सब हमें करना है। तो इसीलिए अब आपको छोड़ना नहीं है। आप जिस जगह पर हो, दुनिया की इस समय सर्वोच्च जगह है जहाँ किसी कंफ्यूजन, किसी डाउट का कोई आपके उसका सवाल ही नहीं है। आप महाराज जी की फिलॉसफी पढ़ोगे, सुनोगे तो एक भी प्रश्न आपके माइंड में कुछ रहेगा ही नहीं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों चल रहे हैं, किस प्रकार हमारा कल्याण इसमें है और कैसे हमें सेवा और साधना करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको जो बुक अभी हम देंगे प्रेम रस सिद्धांत, उसको भी आपको पढ़ना है, प्लस अधिक से अधिक समय घर में निकाल करके आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा महाराज जी के वीडियोस, हमारे भी प्रवचन के शॉर्ट वीडियोस वगैरह सब कुछ फ़ोन में अवेलेबल है हमारे चैनल्स पे, उन सब का रिवीजन करना है, प्लस सत्संग में रेगुलर आना है, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा। और जहाँ कन्फ्यूज़न हो